देखिए आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज है श्रृंखला परीक्षा, ठीक। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है। टेस्ट सीरीज देखने से पहले देखिए इसमें क्या 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 करते हैं, पहले देखते हैं क्या। ये देखिए, अगर देखिए 1 2 3 4 5 दे रहा है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि या तो एक एक बढ़ाकर लिखा है, ये भी सोच सकते हैं। इसको ये भी सोच सकते हैं क्या हीरो, ये लगातार पर की संख्या है, ठीक है जी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर आपसे दिया होगा 2 4 6 8 10 दिया होगा डॉट 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 दिया है, ठीक है। ये भी क्या है, दो दो का अंतराल पर है, दो दो का दो दो जोड़ा है, ये भी कर सकते हैं जो हम लोग दो दो बढ़ा कर लिखे हैं, ठीक है जी। दूसरा दूसरा ये भी हम बोल सकते हैं जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 होगा, यानी दो बढ़ाया है, ये भी तो हम बोल सकते हैं कि जी सम संख्या है, सब क्या है लगातार सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में रहा है। दूसरा ये भी होता है, कुछ तरीका ये भी होता है कि मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा 3 दिया होगा, 9 दिया होगा, 27 दिया होगा, उसके बाद 108 दिया होगा, उसके बाद यहाँ पे डॉट दिया होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे क्या किया है। हम लोग पहले जोड़ देख लिए, फिर अंतर देख लिए, अंतर मतलब घटाव होता है, अंतर भी देख लिए, चाहे सम संख्या भी देख लिए, लगातार पर की संख्या, इसके अनुसार सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ तक समझ में आया, 3 के पावर 1 है, ये 3 के पावर 2 है, ये सही है, लेकिन यहाँ 3 के पावर 3 है, भी यहाँ तक सही है, लेकिन 3 के पावर 4 108 होता है जी। तो देखिए तो गुना किया जाए, 3 के पावर 3, 3 का क्यूब 27 होता है, इसमें फिर 3 से गुना कर देंगे, 27 तिया 81 होता है, ठीक है। 27 तिया 81 होता है, ठीक। अब देखिए इसको इसको इस तरह भी हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 108 लिखा है, तो किया क्या है जी, तो देखिए जी, इसमें किया है 9 3 27, 3 से गुना कर दिया है, तितरी का 9, फिर इसमें 3 से गुना 9 3 27 से 27 चौका 108 किया है। तो देखो डबल 3 चला है तो अब डबल 4 होगा, ठीक है, क्योंकि इधर से बता दिया है, एक दिशा हम लोग को दे दिया है ये, कि हम डबल 3 किए हैं तो इसके बाद जो भी आएगा वो डबल किया जाएगा, यानी 4 है तो फिर 4 से ही गुना करेंगे, तो फिर इसमें 4 से हम लोग गुना कर देंगे तो बन जाएगा 8 8 चौका 32, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 432 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग टेस्ट सीरीज को देखेंगे। और इसमें ये भी देखना होता है कि कहीं कोई या कोई जो दी हुई डिजिट है किसी अंक का स्क्वायर है कि क्यू है, ये भी हम लोग देखेंगे। अगर इससे बोला जाएगा जो होगा उसके अनुसार बनाएंगे, पहले जोड़ देखेंगे, अंतर देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अंतर का अंतर भी देखते हैं, तभी सवाल बनता है, ठीक है जी। अब देखिए सवाल, पहला सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने इसके स्थान पर क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो हीरो हीरालाल जी, ध्यान दीजिए इस पर। दिया है 2 4 7 11 16 22 दिया है, अब व्हाट दिया है, यानी इसी में से कुछ होगा नहीं, कुछ 5 ऑप्शन दिया, इसी में से कोई होगा, ठीक है। देखिए किया क्या है, ये तो लगातार सम संख्या है नहीं, 2 से चालू किया तो 2 4 हो गया, फिर 7 हो गया, सम संख्या तो लगातार है नहीं, लगातार पर की संख्या भी नहीं है, तब अंतर को देखेंगे। उसके बाद जब ये नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, अंतर को देखते हैं, ठीक है। अंतर कीजिए, तब इसमें अंतर कितना का है हीरो हीरालाल, अंतर कितना का है, 3 का 2 का है, 2 का है, फिर इसके बीच में अंतर 3 का है, फिर इसके बीच में अंतर 4 का है, इसके बीच में अंतर 5 का है, इसके बीच में अंतर 6 का है, इसके बीच में अंतर 7 का होगा, क्योंकि इधर लगातार चल रहा है, 3 2 3 4 5 6 7 चल रहा है, तो 7 इस अंतर यानी का बढ़ कर गया है, तो हमें 7 इसमें ऐड कर लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो 22 से 7 29, यही हम लोग का क्या हुआ, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये हमला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 29 होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का, निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ठीक है जी। इसमें दिया है 11 दिया है, इसमें क्या दिया है जी 11 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है, 19 दिया है, 23 दिया है, 25 दिया है, इसके बाद क्या होगा, ठीक है जी। अब देखो क्या किया है, ध्यान से देखो जी। अब इसमें किया क्या है, इसमें 2 ऐड किया है, अंतर इसमें 2 ऐड कर लिखा है, इसमें क्या किया है 4 ऐड किया है, इसमें क्या ऐड किया है 2 ऐड किया है, फिर इसमें क्या 4 ऐड किया, 9 4 13, फिर इसमें 23 2 25, तो फिर इसमें 4 ऐड करेगा, क्योंकि सीरीज ही चल रहा है, पहले 2 4 2 4 2 4, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आता होगा, तो आप लोग बता दीजिए आंसर क्या होगा जी, 29 होगा ना, हाँ 29 होगा, आंसर क्या आ जाएगा 29 होगा, ठीक है। 25 4 29, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 29 होगा, ठीक, यही हम लोग का आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना जो बनाने में जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में कौन सी अंक गलत है। इसमें गलत को चूज करना है, ठीक है। गलत को चूज करना है तो हम लोग इसी पर बना रहे हैं। देखिए ये 8 है, तो 8 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 2 16, 8 गुना के 16 में से 2 जगह 14 आएगा। फिर इसमें करेंगे तो 14 दुना का 28 माइनस 2 क्या होगा 26 होगा। 26 दुना का कितना होता है 52 होता है। 26 दुना का 52 होता है, 52 में से 2 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 50 होना चाहिए इस सीरीज के अनुसार। इसके आगे देखिए क्या ये रूल पालन कर रहा है, अगर पालन कर रहा है तो यही होगा, ठीक है। नहीं पालन कर रहा तो हम दूसरे रूल को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब 50 में 2 से गुना करेंगे और 2 घटाएंगे तो कितना 50 गुना का 100 या 2 घटाएंगे तो 98। रूल हम लोग का पालन कर रहा है। एक स्टेप और देख लेंगे क्या ये आएगा। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना 2 से गुना का घटाएंगे तो 16 में से 2 है तो 4 14 हासिल 1 और 9 दूना 18 1 और 19 हो जाएगा, यानी 194 ये आ रहा है। इसलिए हम लोग का इसमें 48 जो दिया है यही क्या है गलत है। यहाँ पे 48 नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए, ठीक है जी 50 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया, नहीं 48 कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी समझ में आ रहा है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या निम्नलिखित श्रृंखला में, इस श्रृंखला बार बार इसको बार बार हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दिया है क्या, दिया पे दिया है 2 5 10 17 26 37 50 40 दिया है। अब इसमें भी देख रहा है का ये कौन सी संख्या ऐसी है जो कि श्रृंखला में अनुपयुक्त है, माने वो पालन नहीं कर रही है। देखिए तो इसमें और इसमें गुना किया है, पहले इस देखो पहले ध्यान से देखो, इसमें अंतर 3 का है, इसमें कितना का अंतर है 5 का है, इसमें अंतर कितना का है 7 का है, इसमें अंतर कितना का है जी अंतर देख रहे हैं क्योंकि लगातार नहीं है, किसी का स्क्वायर भी नहीं है, किसी का क्या है क्यू भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अंतर देखेंगे, अंतर से इसमें का अधिकतर सवाल अंतर से बन जाता है, इसीलिए हम अंतर देख रहे हैं बार बार, तो इसलिए अंतर देखेंगे, ठीक है। अंतर देख रहे हैं, अंतर मतलब है जो 12 होगा उसमें से छोटा लोग घटा देंगे वही अंतर करेंगे। तो देखिए अब 17 में से 10 घटाएंगे 7 हो जाएगा। इसमें अंतर कितना का है जी 9 7 16 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है जी 1 1 11 का है। इसमें कितना का अंतर है जी तो 3 7 3 10 यानी 4 यानी 13 का हो जाएगा। इसमें अंतर कितना का हीरो, इसमें अंतर कितना का है, इसमें अंतर 4 और 14 का है। अब ध्यान से देखो जी इसमें क्या है कि इसमें अंतर भी 2 का है, 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 इसमें भी अंतर 2 का है, लेकिन इसमें अंतर 1 का है। यानी का हमारा जो ये सवाल दिया है यहाँ तक तो हम लोग का सीरीज सही चल रहा है, लेकिन जैसे हम आ रहा है 64 के पास, 14 के अंतर में 14 के पास आ रहा है तो ये हमारा गलत हो जा रहा है। यानी 64 के जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 का अंतर होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे 15 होना चाहिए। 15 इसमें यानी एक बार 65 होना चाहिए, लेकिन दे दिया क्या 64 दिया है, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या है 64, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 64 दिया है, हम लोग का आंसर होगा, ठीक है जी। आशा करना कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। देखिए अब आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब ध्यान से देखो हीरो दिया है, ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे, y का अंक लिखेंगे। y किस पर है जी 25 पर है, v किस पर है 26 पर है, v 26वां स्थान पर है, s 19वां स्थान पर है, p 16 पर है, m 13 पर है, j 10 पर है। तो बताइए इसके बाद क्या होगा। तब देखो जी इसमें 3 जोड़ा है, 3 घटाया है तो 22 आया है। क्या इसमें भी 3 घटाया है तो अनिश है, हाँ भी जी ये भी अनिश है। क्या किया है मैंने, हम इसको ये भी देखना है। आप बोलेंगे जी सर आप डायरेक्ट कैसे बना दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट याद तो रहा है हमको भी, हम भी इसको देख रहे हैं जो कैसे बना है। हम जैसे इसको 22 25 25 22 19 16 13 10 लिखे तभी हमारे माइंड में एक एक्शन आने लगा, एक रिएक्टिव एक प्रक्रिया होने लगी। क्या जे 25 में से 3 घटाया तभी 22 आया है, माइंड में आ गया। तो उसके बाद देखो 22 में से फिर हम घटा कर देखे 22 में से 3 घटा है तो 19 आएगा, तो 19 आ गया है। फिर इसमें से 3 घटेंगे देखो तो इसमें अंतर 3 16 का हो गया, फिर इसमें अंतर 3 किया तो 13 हो गया, फिर इसमें अंतर 3 किया तो 10 हो गया, तो फिर इसमें अंतर 3 को घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा। 7 को अंग्रेजी का कौन सा लेटर होता है तो जी होता है। तो ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगी।
ध्यान से देखो, इसको भी हम पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है, नंबरिंग करेंगे, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे कैसे बनेगा। जितना ABCD वाला आता है, अल्फाबेट वाला आता है, उसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ताकि हम लोग को नंबरिंग कर देते हैं तो अब बनाने में सवाल को आसानी होती है। ठीक है जी, देखिए नंबरिंग कीजिए। ये क्या होता है, एक होता है, 26 है, ठीक है। देखिए जी, एक्स क्या है जी, एक्स क्या है, एक्स 24 पर होता है, बी 2 पर है, ये 22 पर होता है, ये 20 होता है, ये 3 होता है, ये 18 होता है, यहाँ पे डबल दिया है जी। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई लेयर तो चल रहा है। देखो जी, दो गैप कर कर एक दिया है लगातार, दो अक्षर छोड़ा है लगातार दिया है, फिर दो लोग छोड़ा है एक लगातार तीन आ गया, फिर दो छोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दो छोड़ेगा, हाँ दो बीच में गैप है तो यहाँ पे भी दो बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ऑप्शन में डी किस में है जी, वही आंसर होगा। तो ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हम लोग का ऑप्शन यही होगा। पूरा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग पहले वाले चेक कर लिए, उसी से हम लोग का आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं जिसको सब पूरा बनाए तो बना कर दिखा दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर यही होगा। कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लिखा है 24 22, दो घटाया है, चार घटाया है, फिर चार घटा कर 18 लिखा, फिर चार घटा कर लिखेगा, ये कहाँ जाएगा जी, दो गैप चाहिए तो इसके अंदर भी दो गैप चाहिए, इधर जाएगा। अब तीसरे वाले को देखेंगे, देखो 24 में से चार घटा तो 20 आया है, इसके अंदर दो गैप है, तो इधर भी दो गैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 20 में से तो 16 होगा, 16 मतलब पी होता है, इसीलिए PD हम लोग का आंसर होगा। समझ में आ रहा है जी। आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले ABCD किस अक्षर पर है, ABCD किस अंक पर है, उस अंक को याद कर रखना पड़ेगा, नंबर भी याद करना पड़ेगा, उसका लेटर भी याद करना। दोनों तरफ से किसी तरह से आपसे पूछा जाए तो दोनों का डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं। आपसे अगर पूछ दिया जाए डब्ल्यू किस स्थान पर है, या तो 23वां स्थान पर है, तो बता, आपसे पूछ दिया जाए कि टी किस स्थान पर है तो 20 पर है, या 20 पर कौन सा है तो टी है, 7 पर कौन सा है तो जी है, 9 पर कौन सा है तो आई है, 18 पर कौन सा है तो आर है। इसी तरह अगर आपको याद होगा ना, आपके होठों पर ऐसी ऐसी रहेगा, ऐसे आप याद कर रहिएगा तो आपको इसको बनाने में आसानी होगी। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है जी, इसमें भी पूछ रहा है का इस स्थान पर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है जी, ABC, तो यहाँ पे D होगा, तो D वाला तो ये तो होगा नहीं, A भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा, इसी में से कोई होगा। अब देखो दोनों में D है, तो पीछे वाले को अब चेक करेंगे, तो देखो 24, ये 26 है, ठीक है, 26 25 24, तो ये देखो एक एक घट रहा है, एक एक घट रहा है, तो एक घटा देंगे तो बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 होगा ना। तो 23 मतलब क्या होता है, W होता है, तो डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, एक तो तरीका ये हो गया, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। देखो एक और तरीका इसमें लग रहा है, जो आप बोलते हैं सर ऐसे भी तो बना सकते थे। अब देखो कैसे, AZ, उसके बाद BY है, उसके बाद CX है, उसके बाद क्या दिया है जी, DW, उसके बाद पूछ रहा है जी क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो जी, आप लोगों को जब हम लिखवाए थे ABCD बताए थे, तो उस समय बताए थे एक दूसरे का अपोजिट कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए जो अपोजिट देखिए, तो A to Z बोले थे, तो एक उल्टा Z, Z का उल्टा ये होता है। बोले थे बॉय, बॉय इस तरह हम लिखेंगे बॉय, तो B का उल्टा वो हम नहीं लेंगे, B का उल्टा Y हो गया, Y का उल्टा B हो गया। ठीक, CX है, तो CX में भी आ गया जी हम लोग का CX, यानी CX हो गया, तो C का उल्टा X, X का उल्टा C। तो इसके बाद देखिए ये सीरीज में चल रहा है, तो इसका बाद D आएगा, तो D का उल्टा क्या होता है, W होता है, डिस्टिल वाटर बोले थे आपको, तो यही डिस्टिल वाटर हो गया, ये भी सही है। अगर आपको ये भी अगर लगा जी सर हम इससे भी नहीं बनाए, तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। देखो कैसे, इसका मान देखिए, एक का मान एक पर है और Z 26 पर होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको, B 2 पर होता है, Y 25 पर है, दोनों का ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, C कितना पर है, C 3 पर है, इधर तो सीरीज चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है। ठीक है, ये 24 पर है, इधर से एक एक घटाते जा रहा है, तो ये भी 27 है, इस तरह होगा। फिर D इसके सीरीज चला था 4 होगा, इसमें से घटा देंगे तो 23 हो जाएगा, तो हम लोग को 23 करना, ये भी 27 आ जाएगा, लेकिन मामला हम लोग का यहीं से सही है। अब 23 के स्थान पर W होता है, यानी यही हो जाएगा DW, हम लोग का DW आंसर है। ठीक है, तो आप किसी तरह सोचकर बना सकते हैं, जो आपके माइंड में सबसे पहले आए उसी तरह से बनाएंगे, आंसर वही आएगा। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो निम्नलिखित अक्षरों को हल कीजिए, अक्षरों की श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प है, विकल्प प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा।
ध्यान से देखो, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे, मजा आ जाएगा बनाने में। ध्यान केवल देखते रहो इसको और ध्यान से सुनो आप लोग भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है, ये क्या है 5 है, ये क्या है 6 है, 4 5 6, ये क्या है 8 9 10 13 14 15। अब ये ऐसे तो हम लोग इसको नंबरिंग लिखे हैं। अब देखो जी किया क्या है, जो नंबरिंग लिखा है, कितने कितने का अंतर है जी। तो देखो 4 में 4 को ऐड किया, इसको ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। 4 में देखो 4 से ऐड की, 4 ऐड किया है तो 8 आया है। 5 में भी 4 ऐड किया है तो 9 आया है, 5 4 9। फिर इसमें 6 में भी 4 ऐड किया है तो 6 4 10 हो गया। तो देखो तो क्या इसमें ऐड किया है जी, 8 5 13, 5 ऐड किया है जी। अब 9 5 14 हो गया, फिर 10 5 15 हो गया, तब 6 ऐड होगा। तो देखो जी 6 में 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो 19 पर क्या होता है, यस होता है। तो यस से दोनों, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो आंसर जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब इसी में से कोई होगा। अब हम इस जो ए से शुरुआत है, अब किसी एक को चेक कर लेंगे जी। अब इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 14 6 कितना होता है, 20 होता है। 20 मतलब क्या होता है, टी होता है। तो एस टी होगा, ये तो आंसर हम लोग को होगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा, ठीक है। आसान है कि नहीं बनाने में, बहुत आसान है, लेकिन नंबर याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये याद रखिएगा, जान लीजिए। इसलिए आप लोग याद कीजिए, किसी के बातों पर मत आइए। जैसे हम लोग डायरेक्ट ट्रिक बनाएंगे हर जगह, ट्रिक कुछ नहीं होता है। अगर आपको बेसिक मजबूत नहीं होगा तो ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है जी। इसलिए आप लोग बेसिक को मजबूत कीजिए, तभी ट्रिक काम आएगा। और ट्रिक वही बनाता है जिसका बेसिक मजबूत होता है, ठीक है। दूसरा कोई नहीं बना सकता ट्रिक, ठीक है। इसलिए आशा करता हूँ कि इसलिए आप लोग से हम कहते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरह से आप लोग ABCD के जो अक्षर है, कौन किस नंबर पर है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि हम लोग को बनाने में आसानी होगी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी।